Assalamu alaikum. I am Saidur Rahman Ranja, lecturer biology at Higher Education Department, Punjab. I am currently a PhD scholar at SBS School of Biological Sciences, University of the Punjab, Lahore. In my previous two videos, I discussed about in detail regarding the MS and PhD admission, preparation and guideline material for different departments. Now, as you all know that the tests have been conducted in the last week of August और इन टेस्ट के रिजल्ट्स के आने का सिलसिला जो है वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो उन स्टूडेंट्स को गुड लक जो टेस्ट का वेट कर रहे हैं, टेस्ट के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, और वो लोग जो मेरी वीडियो टेस्ट के अनाउंसमेंट के बाद देखेंगे उनको कंग्रेचुलेशंस एंड गुड लक फॉर देयर इंटरव्यूज़। ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जो इंटरव्यू की प्रेपरेशन के हवाले से परेशान है और उसके बारे में गाइडलाइन रिक्वायर्ड है उन्हें। तो हम वन बाय वन सब डिपार्टमेंट्स की इंटरव्यू की प्रेपरेशन और मेरा एक्सपीरियंस इंटरव्यूज़ का कैसा रहा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक छोटी सी इंडोर्समेंट देना चाहूँगा। 10 अगस्त से HEC ने अपनी न्यू पॉलिसी डिवाइस की है रिगार्डिंग MS एंड PhD एडमिशन्स। इस एडमिशन की न्यू कैटेगरी में, न्यू पॉलिसी में हर एंट्री टेस्ट में 50% गैट कंपल्सरी कर दिया गया, विच मीन्स दैट अब कोई एम्बिग्युइटी नहीं रहेगी। हर डिपार्टमेंट का टेस्ट 50% सब्जेक्ट बेस्ड होगा और 50% गैट बेस्ड होगा। जैसे कि आपने डिफरेंट टेस्ट में देखा होगा, लाइक स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, स्कूल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंटर ऑफ अप्लाइड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड MMG विच इज़ माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिपार्टमेंट। तो ये अब क्राइटेरिया कन्फर्म्ड हो गया है और किसी को गैट की प्रेपरेशन के हवाले से किसी किस्म की भी गाइडलाइन रिक्वायर्ड हो, उसकी प्रेपरेशन कैसे करनी है और उसका कोई मटेरियल रिक्वायर्ड हो, तो मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे वो कांटेक्ट करके वो ये चीज़ अटेन कर सकता है। और सेकेंडली, किसी को अगर जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर 2024 के टेस्ट में अपेयर होंगे, उनको किसी भी किस्म के 2023, 2022, 21 एंड ऑनवर्ड्स किसी भी डिपार्टमेंट के पास पेपर्स की रिक्वायरमेंट है तो वो भी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके बाद अब वन बाय वन अब इंटरव्यू की बात करेंगे। सबसे पहले जिस डिपार्टमेंट के इंटरव्यू की प्रेपरेशन के हवाले से मैं डिस्कशन करूँगा, दैट इज़ स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज वेयर आई एम करंटली एनरोल्ड फॉर PhD। फॉर द प्रेपरेशन ऑफ इंटरव्यू at SPS for MPhil and PhD both, first I will discuss about the MPhil preparation, MPhil interview preparation. For this, there are 4 to 5 persons will be seated in the interview panel of SBS, जिसमें उनकी डायरेक्टर डॉक्टर सदफ नाज विच इज़ द करंटली एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ SBS वो बैठी होंगी, डॉक्टर वहीद, डॉक्टर नईम एंड कुछ सपोर्टिंग टीचर्स भी बैठे होते हैं। तो इस इंटरव्यू की मैं अगर अपने इंटरव्यू की बात करूं तो मेरे से सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन पूछने के बाद मेरे से ये पूछा गया था कि आपने BS में कोई रिसर्च वर्क या प्रोजेक्ट वर्क किया है तो उसके बारे में हमें ब्रीफ करें। तो मैंने क्योंकि एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया था तो उसके बारे में मैंने उनको ब्रीफ किया और उसमें कुछ छोटी छोटी सी टर्म्स जो थी उनके बारे में उन्होंने पूछा, लाइक CRISPR, लाइक गाइड RNA एंड जो जेनेटिक डिजीज़ मैंने पिक की थी उसकी रीजंस क्या होती हैं और वो ये आपने क्यों चूज़ की। और फिर क्योंकि 2020 में नोबेल प्राइज़ जो जीता गया था वो केमिस्ट्री में 2 साइंटिस्ट मिलियानो कारपेंटर एंड जेनिफर डुआर्डनो को दिया गया था ऑन द डिस्कवरी ऑफ CRISPR। तो ये भी मुझसे क्वेश्चन हुआ था कि वो किन को मिला है और उनको मिलने की वजह क्या थी। तो मैंने बताया कि इट इज़ द फास्टेस्ट एवर नोबेल प्राइज़ गिवन टू एनीबॉडी। इसके बाद जनरली मेरे BS के रिसर्च वर्क के क्वेश्चंस के बाद मुझसे कुछ अमाइनो एसिड्स, बेसिक एंड एसिडिक अमाइनो एसिड्स की इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा गया। कुछ क्वेश्चंस सेकेंडरी स्ट्रक्चर्ड अमाइनो एसिड्स के बारे में पूछा गया कि कौन से वो होते हैं। इसके अलावा मेरे से जनरल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्वेश्चंस हुए, लाइक व्हाट इज़ mRNA, व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन एंड व्हाट इज़ क्लैनोफ्रेगमेंट एंड वेरियस अदर स्मॉल वन लाइनर क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन मुझसे एक तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के भी हुए थे, लाइक हैव यू एनी यूज्ड एनी बायोइन्फॉर्मेटिक टूल। तो मैंने उनको बताया यस आई हैव यूज्ड NCBI, PDB, प्रोटीन डाटा लैंग्वेजेस एंड यूनिप्रोट एंड वेरियस अदर लाइक टॉकिंग मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट एंड मैनी मोर। सो स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज का इंटरव्यू थोड़ा डिटेल में होगा और आप इसमें मैक्सिमम स्कोर 9.5 अटेन कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स का CGPA कम हो उनको इंटरव्यू में भी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी।
यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि टिल 2021 जितने भी लोग टेस्ट पास करते थे स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज के लिए, तो एक सीट के अगेंस्ट 4 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू की कॉल की जाती थी। लाइक अगर 25 सीट हैं तो ऑलमोस्ट 110 लोगों को इंटरव्यू की कॉल आती थी। लेकिन लास्ट ईयर ऐसा हुआ है 2022 में, और यही 2023 में भी देखा जाएगा कि सबसे पहले उनका एकेडमिक्स और उनके टेस्ट के मार्क्स सब कुछ ऐड करके फिर एक लिस्ट बनाई जाएगी। उसमें हो सकता है आपके किसी के आप में से किसी के टेस्ट के मार्क्स कम हो, लेकिन उसका एकेडमिक्स का स्कोर अच्छा हो तो वो लिस्ट में ऊपर आ जाए। किसी के स्कोर अच्छा हो टेस्ट में लेकिन उसके एकेडमिक्स कम हो तो वो लिस्ट में नीचे भी जा सकता है। तो ये पॉलिसी 2022 में कैम और एसपीएस दोनों ने अपनाई थी। ऑलमोस्ट वो 80 टू 90 स्टूडेंट्स को कॉल करेंगे एमएस एडमिशन्स के लिए। डिपेंड करता है कि वो लोग पास भी होने चाहिए इंटरव्यू के लिए टेस्ट में। लाइक 100 मार्क्स का अगर टेस्ट है तो उसमें से 50 पासिंग मार्क्स हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि जो आपका गेट का पोर्शन है, एचईसी ने ये पॉलिसी में मैंडेटरी किया है, उसमें से आपके 60% मार्क्स ज़रूर होने चाहिए। लाइक अगर गेट 50 मार्क्स का है तो उसमें से आपके 60% मार्क्स लाजमी होने चाहिए। स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज के बाद मैं जो सेकंड डिपार्टमेंट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसके एमफिल की इंटरव्यू की प्रेपरेशन के हवाले से बताना चाहूँगा। जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है उसके करंट डायरेक्टर हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुआजुर रहमान, और कैम में पूरा पैनल बैठा होता है, सब टीचर्स बैठे होते हैं, और वो आपको सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन के बाद आपके बीएस या एमएससी में किए गए किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट या थ्योरेटिकल प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं और आपके बेसिक इंटरेस्ट के बारे में पूछते हैं। एंड दे आल्सो आस्क दैट व्हाई यू आर चूजिंग कैम। तो इसके मैंने जो जवाब दिया था, मैंने ये बोला था कि आई वांट टू फाइंड मोर हॉरिजॉन्स in research fields and departments, and I found chem a very suitable and very research oriented department, and I like to be in different domains of chem। तो उन्होंने मुझसे डोमेन्स पूछी, तो आपको कैम की सारी रिसर्च की डोमेन्स का लाजमी पता होना चाहिए। लाइक जितनी भी उस उधर लैब्स ऑपरेट कर रही हैं उनके नाम और उनका काम आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं कुछ मिसालें दूंगा यहाँ पर। एक उनकी सबसे लैब है फर्स्ट नंबर पे बायो फार्मा लैब, बीबीएल लैब, जेनेटिक्स लैब, जीडीएल लैब, स्टेम सेल कल्चर लैब, फोरेंसिक्स लैब, प्लांट बायोकेम, प्लांट बायोटेक लैब्स एंड मैनी मोर। इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कैम की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पर जितनी भी लैब्स हैं उनके बारे में ब्रीफली ज़रूर पढ़ें और आप अपने इंटरेस्ट के हवाले से उनको कोई चीज़ बताएं, और आप अपने इंटरेस्ट और जिस लैब में आप जाना चाहते हैं उस पर थोड़ी सी रेजिलियंस शो करें। वो आपको अगर थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस शेकी करने की कोशिश भी करें तो आप अपने इंटरेस्ट पे फर्म रहें। इसके बाद वो कुछ जनरल आपके बीएस या एमएससी के प्रोजेक्ट में से ही क्वेश्चन पूछेंगे और आपका इंटरव्यू ओवर हो जाएगा। कैम की जो एक बात है वो ये है कि आप इसमें अगर वो किसी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और रिसर्च ओरिएंटेड पाते हैं तो उसको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स की इंटरव्यू में देके उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। थर्ड नंबर पे जो डिपार्टमेंट है सेंटर ऑफ अप्लाइड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसके एमफिल की प्रेपरेशन के हवाले से मैं यही बताऊंगा कि वो भी सिंपल आपसे इंट्रोडक्शन के बाद आपसे आपके रिसर्च या थ्योरेटिकल प्रोजेक्ट के बारे में पूछेंगे, उसमें से वन लाइनर क्वेश्चंस वो पूछेंगे। जैसे मेरे से क्वेश्चन हुआ था कि जेनेटिक डिजीज़ आपने जो पिक की है दैट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस, उसकी बेसिस क्या है, उसके वो किस वजह से होती है, इज इट अ सिंगल फैक्टोरियल डिजीज़ और इट इज़ अ मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़। तो मैंने बताया इट इज़ अ मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती है और जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती है। लाइकवाइज अगर आपका किसी का कैंसर का काम है उसको कैंसर पे ग्रिप होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड सेंटर ऑफ अप्लाइड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हवाले से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको इन दोनों डिपार्टमेंट्स की इंटरव्यू की प्रेपरेशन के लिए मॉलिक्यूलर के पोर्शन को ज़रूर फोकस करना है। लाइकवाइज अगर कोई आपसे सेंटर ऑफ अप्लाइड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये क्वेश्चन करे कि व्हाई यू आर चूजिंग कैम, तो आपको इसका जवाब ये ज़रूर देना है कि आई एम इंटरेस्टेड इन फोरेंसिक साइंसेज एंड अप्लाइड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड आई वांट टू गो एंड आई वांट टू एक्सप्लोर द फोरेंसिक्स साइड ऑफ माय रिसर्च। तो सेंटर ऑफ अप्लाइड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की इंटरव्यू की प्रेपरेशन का क्राइटेरिया सेम है। वो कुछ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, बिल्कुल शॉर्ट सा इंटरव्यू होता है उनका। थर्ड नंबर पे फोर्थ नंबर पे सॉरी मैं जिस डिपार्टमेंट की बात करना चाहूँगा दैट इज स्कूल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, जिसकी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो बायोकेम की 20 और बायोटेक की भी 20 और इवनिंग बायोकेम की भी 20 सीट्स हैं, लेकिन इंटरव्यू सबका कंबाइन होगा। इसकी इंटरव्यू के हवाले से आपको देखना चाहिए कि अब जो पैनल है वो चेंज हुआ है क्योंकि डायरेक्टरशिप चेंज हुई है। तो अब जो करंट डायरेक्टर हैं
SBB के डॉक्टर खुर्शीद, और उनके साथ जो सपोर्टिंग पैनल होगा मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर ज़ीशान, डॉक्टर मौज़म एंड डॉक्टर शहबाज असलम। इन सब की डोमेन्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे डॉक्टर ज़ीशान हैं, वो एक्सपर्ट हैं एंजाइमोलॉजी एंड कैंसर स्टडीज़, डॉक्टर मौज़म सेल बायोलॉजी एंड कैंसर स्टडीज़, डॉक्टर शहबाज रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एंड थेरापेटिक्स, एंड डॉक्टर खुर्शीद which is the director of SPB. He is expert in proteomics and plant biochemistry and plant biotechnology. तो SBB की इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से आपको मेजर बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी का प्रोपोर्शन प्रिपेयर करना है। जैसे मेरे से क्वेश्चन मेरे BS के कोर्स में से तो हुए, एंड वाई यू आर चूजिंग अगेन द सेम डिपार्टमेंट विच इज़ SPB, तो उसका आपको एक सॉलिड आंसर लाजमी होना चाहिए। थर्डली मुझसे स्मॉल वन लाइनर क्वेश्चन पूछे गए थे, लाइक व्हाट इज़ प्लिंड्रोम, व्हाट इज़ EcoR1, व्हाट इज़ cDNA, हाउ यू कैन डिफाइन द coherent ends and blunt ends, and what kind of RNA polymerase is required for the synthesis of different mRNAs। इस तरह के वन लाइनर क्वेश्चंस। और इसके बाद मुझसे क्रिस्पर की फुल फॉर्म पूछी गई, मुझसे बायोकेमिस्ट्री के जनरल कुछ ग्लूकोज लेवल कम डाउन होने से, कम या ज़्यादा होने से इंसुलिन पर उसका क्या फ़र्क आता है, इफ़ यू आर फास्टिंग उसके दौरान ग्लूकोज के लेवल का आपके मेटाबॉलिज्म के साथ क्या रिलेशन है, इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हुए थे दैट आर वेरी सिंपल। इसके बाद लास्ट पे मैं जो एक रिव्यू करूँगा वो PhD के स्टूडेंट्स के लिए है, स्पेसिफिकली जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के बारे में पूछते हैं। उनके लिए सबसे ज़्यादा चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो उनका MPhil का रिसर्च वर्क और MPhil का थीसिस है। जैसे मैं अपने इंटरव्यू की बात करूँ, जब मैं इंटरव्यू में PhD के इंटरव्यू के पैनल के सामने बैठा था, तो SBS की कंप्लीट फैकल्टी बैठी थी इंटरव्यू के पैनल में, और क्योंकि मेरी डोमेन में बायोइन्फॉर्मेटिक्स और रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स, वैक्सीनोलॉजी, ये सारे फील्ड्स इन्वॉल्व थे, तो मुझसे हर टीचर ने डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन किए। आपको अपने थीसिस पे फुली ग्रिप होनी चाहिए, इंट्रो, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन पे। आपका जो लिटरेचर है उसको याद करने की या उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं अपने से किए गए कुछ क्वेश्चन के बारे में जिक्र करूँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे सारा हुआ था कि आपने ये क्यों चूज़ की ये रिसर्च, और वाई यू आर यूजिंग दिस वेक्टर, व्हाट काइंड ऑफ स्पेसिफिसिटीज आर हेयर, why you are using this kind of ELISA, what results they revealed, why you use docking, why you use simulation, why you design this vaccine, what is the criteria of this vaccine. They asked even a very brief and very small to large scale questions. तो आपने कोई भी चीज़ अपने थीसिस में से स्किप नहीं करनी। इंट्रो में से भी मेरे से एक क्वेश्चन हुआ था जो मेरे से ड्रॉप हुआ था, उन्होंने मुझसे एप्सिलॉन और एक वेक्टर ख़ास यूज़ हुआ था उसके डिफरेंसेस के बारे में पूछा था, जो कि मैं वहाँ पे प्रॉपरली आंसर नहीं कर पाया था, बाकी क्वेश्चंस मैंने टैकल कर लिए थे। तो PhD के लिए मेजर आपका थीसिस ही है, MPhil का रिसर्च वर्क है, एंड व्हाई यू आर चूजिंग द सेम डिपार्टमेंट एंड वेयर यू वांट टू डू मोर रिसर्च इन योर PhD इफ़ यू गेट एडमिशन देयर। तो इन क्वेश्चंस को आपने वहाँ पे सेटिस्फाई करना है। और आखिर में मैं अपनी बात इस चीज़ पे कंक्लूड करूँगा कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कोई बहुत ज़्यादा चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है। जो मेन काम आप का है वो आप कर चुके हैं ऑलरेडी, जो आपने टेस्ट की प्रिपरेशन की है और आपने टेस्ट क्लियर किया है। बस आपने इंटरव्यू पे फोकस होकर कॉन्फिडेंटली जवाब देना। अगर कोई जवाब नहीं भी आता तो आपने उनसे डिबेट नहीं करनी, बस सॉरी कह के सिंपली कह दें कि आई विल लुक इनटू इट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।